नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज बाय स्वाति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों के लिए रखती हैं। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने से संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा संतान दीर्घायु होती है। जो महिलाएं अहोई अष्टमी व्रत का पालन करती हैं वह रात्रि काल में करवा से तारों को अर्घ्य देती हैं और अपनी संतानों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। और इसकी पूजा के दौरान कथा को पढ़ना अथवा सुनना अनिवार्य बताया गया है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गईं। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर स्याहू अर्थात साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें। सातों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननंद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे जीवित ही नहीं बचे, अर्थात 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवाकर उसका उपाय पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थककर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुण पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती हैं। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। इसी से कथा समाप्त होती है। बोलिए अहोई माता की जय।